तो जब हम कॉलेज पढ़ते 30 साल पहले तब भी खाते थे, आज भी वही टेस्ट है, तो बहुत अच्छा है। आप आइए, कभी कोटद्वार आते हैं तो गोखले मार्ग में आइए और छोले भटूरे ज़रूर खाइए आप। नमस्कार, मैं उमेरवन सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर शाम तक में आज हम आपको दिखाते हैं खबर सुखरो पुल की। पहले सुखरो पुल जो नवंबर में आवागमन के लिए शुरू किया गया था, पिछले साल जुलाई में धंस गया था। तो पहले ये पुल हल्के वाहनों के लिए खोला गया, फिर भारी वाहनों के लिए खोला गया और सभी का ये मानना था, सरकार का भी ये कहना था कि अब ये पुल बिल्कुल तैयार है और ये भारी वाहनों के लिए भी खुला है। आज भी खुला है, लेकिन अभी भी पुल के नीचे काम चल रहा है। जो पुल पिछले साल धंसा था उस पर कोई अभी खननकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, न कोई विजिलेंस की जांच बैठी है। तो सुखरो पुल जो 1 साल पहले धंस गया था, अवैध खनन का शिकार हो गया था, उसकी कोई जांच नहीं हुई और न उस पर विजिलेंस की कार्रवाई और न खननकारियों से पैसा वसूल किया गया। अब इसमें अभी भी 20-25 दिनों से 4 मशीनें लगी हुई हैं और काम चल रहा है। तो मैं केबी न्यूज़ के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब पुल नवंबर में आपने आवागमन के लिए शुरू किया, सारा काम किया, इसमें जाहिर है बहुत खर्चा हुआ होगा, लाखों रुपए का खर्चा हुआ होगा, हो सकता है करोड़ तक भी गया गया हो। तो अब ये पुल में दोबारा मशीनें लगी हैं, 20-25 दिनों से रोजाना ही इसमें काम हो रहा है। तो हमारा सवाल ये है कि ये सरकार जो जनता के गाढ़े पैसे की कमाई है, इसको लुटा रही है। यानी कि जो भी पैसा खर्च हो रहा है अंततः वो महंगाई के रूप में, टैक्स के रूप में हम लोगों पर ही आता है। तो फिर 20-25 दिनों से यहाँ पर इतना काम क्यों चल रहा है? अगर नवंबर में पुल ठीक नहीं हुआ था, यानी उस नदी के नीचे की स्थिति ठीक नहीं थी, तो फिर आपने आवागमन के लिए शुरू क्यों किया? तो हमारा सवाल यही है सरकार से कि जनता के गाढ़े पैसे की कमाई को इस तरह मत डुबाओ सरकार। खननकारियों से वसूल करो, विजिलेंस की टीम बनाओ और देखो कि सुखरो का पुल क्यों धंसा, क्यों इतना पैसा अभी तक इसमें खर्च हो रहा है। और अगर ये पुल आवागमन के लायक नहीं था नवंबर में, तो आपने शुरू क्यों किया? अभी 25 दिनों से यहाँ पे काम चल रहा है, तो इस पैसे की जो भरपाई हुई है आखिर हमसे ही होनी है। तो सरकार से निवेदन है कि खननकारियों से भी कुछ पैसा वसूल करे। कोटद्वार का गोखले मार्ग कभी खुलता है, कभी बंद हो जाता है। पिछले साल यहाँ पे पुलिस लग गई थी और गोखले मार्ग को बंद कर दिया था सरकार ने, ये कहकर कि यहाँ से जो है जाम हो रहा है, यानी कि यहाँ से जो आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनको आने जाने की दिक्कत है। तो गोखले मार्ग की क्या पहेली है, कभी बंद होता है, कभी खुलता है, साल में 4 बार बंद हो जाता है, अब खुला है। तो चलिए फिर गोखले मार्ग वैसे खुला है। अच्छी खबर यह है कि जो टमाटर बहुत महंगा बिक रहा था गोखले मार्ग में, अब ये 80 और 100 रुपये किलो आज बिक रहा था। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं, कुछ तीखा हो जाए तो कोटद्वार के गोखले मार्ग में मशहूर छोले भटूरे की दुकान है। अगर कभी आप कोटद्वार जाते हैं और आपको भूख लगती है तो आप एक बार ज़रूर जा सकते हैं इस दुकान में। 40-50 साल पुरानी ये मशहूर दुकान है। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी में कुछ तीखा हो जाए, कुछ सरकार पर तीखा हो जाए, कुछ खाने में तीखा हो जाए। तो बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। तो केबी न्यूज़ खबर शाम तक देख रहे हैं आप। और मालन पुल तो टूट चुका है, मालन पुल की जो स्थिति है उसके बारे में हमने बहुत सारी खबर आपको दिखा दी है। सुखरो पुल में अभी तक काम चल रहा है। सबसे अचंभे की बात यही है कि सुखरो पुल पिछले साल धंस गया था, इसमें काम हुआ, इसको रिपेयर किया गया और काफ़ी लंबा समय लगा इसको रिपेयर करने में। तो पहले ये वाहन हल्के वाहनों के लिए खोला गया, फिर भारी वाहनों के लिए नवंबर में खोल दिया गया। तो ये प्रचारित किया गया कि अब बिल्कुल पुल ठीक ठाक है और इसमें भारी वाहन भी आराम से गुजर सकते हैं। तो खननकारियों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सरकार कह रही है कि मालन पुल गिरने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ विजिलेंस की टीम जो है जांच करेगी। तो हमारा केबी न्यूज़ खबर आपकी का ये सवाल है सरकार से कि सुखरो पुल को तो धंसे हुए 1 साल हो गया और इस पर अभी भी पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और खननकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी विजिलेंस जांच इसकी क्यों नहीं बिठाई गई? और जब ये पुल नवंबर में खोला गया था आवागमन के लिए, तो तभी तो खोला गया होगा जब इसका सब कुछ काम ठीक हो गया था। अब बरसात होने के बाद, सत्ती चौड़ मार्ग टूट जाने के बाद भी इस पुल में रोज़ाना काम हो रहा है 20-25 दिनों से और 4-4 जेसीबी मशीनें लगी हैं। तो लाखों रुपए का जो इसमें खर्च किया जा रहा है नवंबर के बाद भी, तो सोचने वाली बात यही है और सरकार से पूछने वाली बात यही है कि अगर आपने पुल को नवंबर में आवागमन के लिए चालू किया था तो क्या उस समय काम पूरा नहीं हुआ था? और अभी भी इसमें काम जारी है। मालन पुल टूटने से पहले से ही सुखरो पुल में मशीनें लगी हैं, पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। तो ये काम उस समय क्यों नहीं कर दिए गए जब बरसात नहीं हो रही थी? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुल धंसने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, खननकारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनसे पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है, तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये आम जनता का ही पैसा है और बाद में यही पैसा जो है महंगाई के रूप में हम लोगों की जेब में आता है। तो हम सरकार से ही जानना चाह रहे हैं कि जुलाई में पुल धंसा था, आपने इसको रिपेयर किया, काफ़ी लंबा समय लगा, कोई बात नहीं, फिर नवंबर में आपने इसे आवागमन के लिए चालू किया, तो फिर अभी भी इसमें काम क्यों चल रहा है? यानी कि सरकार जो है जनता के गाढ़े पैसे की कमाई को पानी की तरह बहा रही है पुल को रिपेयर करने में, जबकि ये काम तो बरसात से पहले हो जाना चाहिए था। अभी भी काम हो रहा है और निश्चित तौर पर
यही लगता है कि अभी भी पुल में कुछ ऐसी कमी है जिसको दूर किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सोचनीय बात है कि जिनकी वजह से, जिन खननकारियों की वजह से ये पुल धंस गया, मालन का पुल टूट गया, उनके खिलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनसे कोई वसूली नहीं हुई, और अब जनता के गाढ़े पैसे की कमाई को अभी भी काम में चलाकर, यहाँ पर मशीनों को लगाकर इस तरह बहाया जा रहा है। तो कोई भी काम अगर होता है इस तरह से, जिसमें खनन का पैसा होता है वो बंदर बांट हो जाती है उसकी, और उसके बाद जो काम होता है उसका जो वसूली है वो आम जनता के पैसे से होती है। तो निश्चित तौर पर ये निराशाजनक है कि सुकरो पुल में अभी भी काम जारी है। बरसात में पुल धंसा था पिछले साल नवंबर तक, इसको आवागमन के लिए शुरू किया गया, लेकिन आज भी काम जारी है। तो ये जो काम हो रहा है ये जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से ही हो रहा है, और इसका जो भार है वो आखिर जनता के ऊपर ही आना है। तो कब होगी कार्रवाई खननकारियों के खिलाफ़? 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। यही है केबी न्यूज़ का सवाल। बात है कि नवंबर कोई विधायक देगा क्या, कोई सरकार देगी? अपने जेब से कोई नहीं देता, सारा पैसा जनता ही देती है। तो जनता को ये समझना होगा कि अभी भी काम चल रहा है, तो अभी भी मानकर चलिए इस पुल को भी खतरा है। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। गोखले मार्ग आए हैं, टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो यहाँ पर की एक मशहूर दुकान है, कोटद्वार की सबसे मशहूर दुकान है गोखले मार्ग में। अगर 2 ही दुकानें हैं, एक है भंडारी स्वीट्स, जहाँ की मिठाइयाँ, जहाँ की चॉकलेट पूरे देश में फेमस है, और दूसरा है कुमार चाट भंडार। तो चलिए फिर दिखाते हैं। पहले तोताराम था, अब हम कुमार के नाम से जानते हैं। तो आपको दिखा रहे केबी न्यूज़ खबर आपकी में। यहाँ पे जो है खाने का टेस्ट कुछ अलग ही है, अब तो बहुत सारी आइटमें बनाने लग गए हैं। तो दिखाते हैं आपको केबी न्यूज़ में गोखले मार्ग का तोताराम अब बन गया है कुमार चाट भंडार। तो चलिए फिर आज आपको गोखले मार्ग दिखा रहे हैं। तो गोखले मार्ग की सबसे पुरानी दुकान है, जहाँ पे लोग छोले भटूरे खाने स्पेशली आते थे। तो ये कुमार चाट भंडार है, और यहाँ पर जो मिलता है ना टेस्ट खाने का वो बिल्कुल अलग है। हालांकि अब तो बहुत सारे आइटम बनाते हैं, लेकिन पहले छोले भटूरे ही बनाते थे। तो महिलाओं की तो पसंदीदा दुकान है। अब तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं। तो दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार का सबसे फेमस जो गोखले मार्ग में दुकान है। फास्ट आप खाते हैं, आजकल लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, लेकिन इसके बावजूद कोटद्वार में सबसे ज़्यादा जो विशेषतर महिलाएँ जिस दुकान में आती हैं तो वो है कुमार चाट भंडार। और यहाँ पर के जो भटूरे हैं, हम लोग कॉलेज जाते थे, 30 साल पहले भी खाते थे, आज बहुत साल बाद आए, अब तो बहुत सारे आइटम बनाने लगे हैं। तो वैसे संगीत के भी जानकार है, जाग में भी मिलते हैं हमको। लेकिन ये कोटद्वार के गोखले मार्ग की सबसे मशहूर दुकान है कुमार छोले भटूरे। और यहाँ के जो भटूरे हैं, लोग एक बार खा लेंगे तो फिर लंच भी नहीं करते। देखते हैं कैसे बनाते हैं। 50 रुपये प्लेट तो ज़्यादा नहीं है रेट, और महिलाएँ तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं इस दुकान को। तो हम भी 30 साल पहले जब कॉलेज जाते थे तो यहाँ से छोले भटूरे खाते थे। आज तो बहुत साल बाद आना हुआ, क्योंकि टमाटर का जो रेट चल रहा है ना, उसको लेकर बहुत सारी बातें चल रही। तो अब गोखले मार्ग में टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है, भटूरे तो 50 रुपये प्लेट है अभी। अब देखते हैं बाकी क्या कुछ बनाते हैं। अब तो ये बहुत सारी चीज़ें बनाने लग गए। तो भाई साहब आपको तो लगभग 40 साल हो गए। हाँ, मुझे लगभग जो है मैं 5 साल की उम्र से इस काम में हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और 50 साल हो गए। 50-55 साल बीच में थोड़ा ऐसा लगा, कुछ दिनों आपने काम थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, नहीं, बीच में थोड़ा सा बंद कर दिया था, इंटरेस्ट कम हो गया था आपको। मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम था। सूप वगैरह बनाते थे बीच में आप? नहीं, हाँ, मेरा छोटा भाई बनाता था। अच्छा। टमाटर सूप वगैरह हमने शुरू किया था यहाँ। तो अच्छा एक बताओ, आप तो लोग चाउमीन, मोमो ऐसी चीज़ें खाते हैं, लेकिन आपके यहाँ भी भीड़ भाड़ है, तो क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो जो लोगों का ये प्यार है, और इस प्यार की वजह से भी आते हैं। फिर हमारा जो है आज भी वो देसी सिस्टम से बना हुआ है। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं कि जो मतलब वही आलू, वही छोले, वही प्याज जो घर में खाते हैं आमतौर पे वही खाना है। अच्छा, आपके साथ ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये आपका बेटा? आप तो जागरण में भी मैंने देखा है। जागरण का सबसे पुराना ग्रुप मेरा ही था कोटद्वार के अंदर। अच्छा, अच्छा। और आज भी चला आ रहा है। जी जी। सुंदरकांड, रामायण, जागरण, चौकी, ये सब आज भी मैं करता हूँ। अच्छा, आज ये मेरा अपना मतलब एक शौक भगवान है, के प्रति लगाव है। भगवान के प्रति लगाव। मैं बचपन से ही संगीत के उसमें रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से। जब मैं छोटा था तो बाल सभा हुआ करती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो बाल सभा में ही मतलब मैं रहा करता था। उस समय ब्रजमोहन कप्याल जी हमारे गुरुजी हुआ करते थे। हाँ जी, हाँ जी। और इंटर कॉलेज PIC था उस समय। हाँ जी। तो PIC में हमारे RP ध्यानी थे सर, वो हमारे प्रिंसिपल थे, और मैं संगीत से तभी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, अभी भी जाते हो जागरण में गाने? मैं जागरण, अभी चौकी वगैरह करते हो? चौकी सब करता हूँ। अच्छा, फिर आपके यहाँ तो महिलाएँ बहुत हैं? हाँ, सब परिवार की तरह है हमारा, ग्राहक परिवार की तरह है। सब तो आप परिवार की तरह है, क्योंकि बचपन से यहीं का जन्म है, सबसे मिले जुले रहे हैं, सब एक ही था। और सब सारे जो पुराने हैं सब हमारे सहपाठी हैं कुछ। अब तो उनके बच्चे भी आने लगे? हाँ, उनके बच्चे क्या, उनके नाती पोते भी आने लगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद 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 साहब। तो जरा बोर्ड दिखा दो मेरे को, यहाँ पे दे देना, यहीं पर खा लूँगा मैं। लगा बोर्ड तो लगाने का आपने,
ना कोई बात नहीं, अभी तो दिखा देंगे ना, एडिट हो जाता है। तो जब हम कॉलेज पढ़ते 30 साल पहले तब भी खाते थे, आज भी वही टेस्ट है, तो बहुत अच्छा है। आप आइए, कभी कोटद्वार आते हैं तो गोखले मार्ग में आइए और छोले भटूरे ज़रूर खाइए आप। तो कोटद्वार में गोखले मार्ग में तोताराम की जगह है कुमार, तो कुमार के छोले भटूरे आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा है, टेस्ट वही है, अच्छा लग रहा है सबको। और की अजीबोगरीब मार्केट है, कभी बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है, तो इसका जो माजरा है समझ में नहीं आ रहा। इस मार्केट की जो स्थिति है मोटर नगर के बस अड्डे की तरह है, कभी खुल जाता है ये मार्केट, कभी बंद हो जाता है। आज देखिए आप, पूरा खुला हुआ है मार्केट, यहाँ पे पूरे फड़ लगे हुए हैं, तो समझ में नहीं आता कि इस मार्केट को बंद क्यों कराया जाता है। ये मार्केट आज खुली हुई है। गोखले मार्ग कोटद्वार का हमेशा विवादों में रहता है, और इस मार्ग की स्थिति देखिए आप, यहाँ पे अभी 12 बज रहे दोपहर के और यहाँ पे भारी भीड़ है। तो इन दुकानों को कौन खोलता है, कौन बंद कराता है? ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका ये स्टोर है। तो ये जो गोखले मार्ग है, कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। तो कोटद्वार में राजनीति का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये मार्ग अब फिर खुल गया है, और मार्ग खुल गया तो पूछ लेते हैं टमाटर क्या भाव चल रहा है यहाँ पे। तो कुल मिला के गोखले मार्ग एक बार फिर आवागमन के लिए चालू है। यहाँ पे जाम लगा हुआ है, मतलब कोई जा नहीं सकता यहाँ पे। रेडी पटरी वाले सारे आ गए गोखले मार्ग में। तो ये अजीबोगरीब सीन है। इस मार्ग को अगर आप देखेंगे तो ये मार्ग पूरी तरह से बंद है, मतलब यानी कि इसमें रेडी पटरी सब लग गए हैं। तो ये कौन सी राजनीति है कोटद्वार में, समझ में नहीं आता। कौन इसको बंद कराता है, कौन इसको खुलवाता है। अब ये मार्केट पूरी तरह से आप देखिए तो खुली हुई है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी मैं दिखा रहा हूँ। कोटद्वार का गोखले मार्ग एक बार फिर रेडी पटरी वालों से पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे भारी भीड़ है। तो यही है कोटद्वार में अजीबोगरीब कोटद्वार की राजनीति है। पहले ये मार्ग बंद हो गया था, फिर खुल गया था, फिर बंद हो गया था, फिर खुल गया था। तो गोखले मार्ग एक बार फिर खुला हुआ है। तो हम तो ऐसे ही आए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्ग फिर खुल गया है। तो अजीबोगरीब बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्ग बंद हो गया था, पहले यहाँ पुलिस लग गई थी, और आप एक बार मार्ग खुला है तो लोगों को आने जाने में परेशानी है। लेकिन सब्जी फ्रूट की दुकान है यहाँ पे। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहा है आपको। कोटद्वार का गोखले मार्ग हमेशा ही विवादों में रहता है, और विवादों में ही रहेगा, क्योंकि अभी खुला हुआ है। खुला हुआ है यहाँ पे सब्जी फड़ की कितनी दुकानें लगी हैं आप देख सकते हैं। पूरी भीड़ है यहाँ पे। और क्या बोल सकते हैं इसको, ये कोटद्वार का गोखले मार्ग है, खुला हुआ है, बहुत सारी दुकानें लगी यहाँ पे। तो मार्ग खुला है, अच्छा है। यहाँ पे सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं, लोग सब्जी लेते हैं, तो मार्ग खुलना ही चाहिए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं यहीं से सब्जी खरीदें, फ्रूट खरीदें। तो इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि ये मेन जो है ये पूरी व्यस्त जगह है कोटद्वार की। बहुत सारी बातें चल रही थी। टमाटर 300, 240, 200 तक आ गया था। भैया क्या भाव है आज? 80 रुपये। 80 रुपये तो काफ़ी कम है यार, हमें देख के तो नहीं बोल रहा है? 80 बेच रहे हो ना पक्का? तो ठीक है, फिर आप ऐसा करो कि टमाटर ले लेंगे भैया। यहाँ पर 80 है, वहाँ पे 100 है। तो गोखले मार्ग में टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है, 100 भी बिक रहा है। लेकिन ये गोखले मार्ग कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। इस मार्ग को लेकर यहाँ पर कभी पुलिस लग जाती है, मार्ग को बंद कर दिया जाता है। लेकिन मार्ग खुला है, और ये मार्ग खुला ही रहना चाहिए, क्योंकि लोग सब्ज़ी लेने, फ्रूट लेने इसी मार्केट में आते हैं। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। गोखले मार्ग आज खुला है और गुलजार है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। तो ये फड़ वाले जो होते हैं, ये फड़ वाले इनकी रोज़ाना की दिहाड़ी वाले लोग हैं। इनको अगर इस मार्ग को बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ पे सैकड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जो यहाँ पे फड़ लगाते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं। तो असली कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए जो जमाखोरी करते हैं। जो लोग फड़ लगाते हैं वो क्या कर लेंगे, कितना कमा लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमा लेंगे एक दिन में। तो इस मार्ग को हम ये मानते हैं कि इस मार्ग को खुला रहना चाहिए, और यहाँ पे सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो टमाटर 80 से 100 रुपये बिक रहा है यहाँ पे। तो अच्छा है, टमाटर का रेट गिर गया है, लोगों को थोड़ा सुकून मिलेगा। दिखा रहे हैं आपको केबी न्यूज़ खबर आपकी में। गोखले मार्ग कोटद्वार टमाटर का जो भाव है अब 80 और 100 रुपये के आसपास है। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।